हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। मैं दीपक शर्मा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर्स। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, और जिसमें बच्चों हम देखेंगे डीसी जनरेटर के बारे में, यानी कि डीसी जनरेटर क्या है और बच्चों उसके एप्लीकेशंस क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं, ये सारा कुछ बच्चों आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम डीसी जनरेटर्स की। तो बच्चों ध्यान देना है, डीसी जनरेटर यानी एक ऐसी डीसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। ठीक है, यानी बात करें हम डीसी जनरेटर की। ठीक है बच्चों, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर क्या है? एक प्रकार की बच्चों डीसी मशीन। इट इज अ डीसी मशीन टू कन्वर्ट्स, यानी जो बदलती है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, तो यदि हमने कोई यहाँ पे, ये मेरी एक मान लीजिए कि डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर है, ठीक है। डीसी जनरेटर, ठीक है बच्चों। यानी डीसी जनरेटर क्या है? अगर हम बात करें बच्चों, तो डीसी जनरेटर में जो दिया जाता है इनपुट में, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी को किस में बच्चों चेंज कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यानी कि डीसी जनरेटर एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसी डीसी मशीन होती है जो कि यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो यही बच्चों आपको डिफिनेशन लिखने हैं, यानी क्या लिखोगे आप? डीसी जनरेटर एक ऐसी डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, यानी बदलती है, चेंज करती है, ठीक है। जो कि बच्चों मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, ठीक है बच्चों। यानी कि ध्यान देखना है कि डीसी जनरेटर की बात करें तो इट इज अ डीसी मशीन टू कन्वर्ट्स या टू चेंज, ठीक है, या बदलती है, आप लिख सकते हैं कन्वर्ट्स या चेंज मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यदि बच्चों हमारे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कैसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों, तो आपको बताना है डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे लिखोगे बच्चों? डीसी। अगर आप लोगों को बच्चों है डीसी और एसी नहीं समझ में आता तो थोड़ा समझ लेते हैं। डीसी मतलब जो हमें बैटरी के द्वारा प्राप्त होता है वो हमारा डीसी सप्लाई होता है, ठीक है बाबू। जो डीसी सप्लाई होता है बैटरी से मिलेगा, सेल से मिलेगा, डीसी जनरेटर से मिलेगा। यानी कोई भी जनरेटर जो जनरेट करती है वो डीसी जनरेट नहीं करती है, वो करती तो बच्चों एसी ही है, लेकिन जनरेटर में कुछ ऐसी अरेंजमेंट, कुछ ऐसे डिवाइस लगाएंगे, यानी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगाएंगे जो उस एसी को डीसी में बदल देंगे, जिसको हम आगे जाके बच्चों कम्यूटेटर के नाम से जानेंगे। और उसी कम्यूटेटर को पढ़ने के बाद हम बच्चों पढ़ेंगे कम्यूटेशन, जो कि 5 नंबर का आता है फिक्स। चलो तो बात करते हैं बच्चों, यानी कि एसी और डीसी में। एसी जो आपके घरों में बच्चों आ रही है, ट्रांसफार्मर के थ्रू आ रही है, वो आपकी एसी है। एसी में बच्चों फ्रीक्वेंसी जो होती है
वो शून्य नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी हमारी इनफाइनाइट तक हो सकती है। यानी भारत की अगर मानक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बच्चों 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन अगर और कंट्री की बात करें जैसे अमेरिका चाइना उना की बात करें तो वो लोग 60 हर्ट्ज रखते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, वो तूफानी आदमी है, वो लोग 60 सर्च रखते हैं। लेकिन अपने इंडिया के इंजीनियर बहुत टैलेंटेड थे, बोले हम जब 50 में ही काम हो जा रहा तो 60 क्यों रखें। 60 रखने से दिक्कत क्या होती है बच्चों, हिस्टेरेसिस लॉसेस बढ़ जाते हैं, एडी करंट लॉस बढ़ता है। क्यों हम हिस्टेरेसिस लॉसेस बढ़ाएं, लॉसेस हम चाहते ही नहीं है तो क्यों बढ़ाएं बच्चों। तो अपने इंजीनियर बहुत समझदार थे, इसीलिए 50। पहले हमारे इंडिया की भी स्टैंडर्ड, भारत की जो मानक फ्रिक्वेंसी होती थी पहले 60 हर्ट्ज होती थी। लेकिन डीसी में फ्रिक्वेंसी का काम नहीं रहता, डीसी में फ्रिक्वेंसी शून्य रहती है। यानी डीसी आपको पकड़ेगी तो छोड़बे ना करेगी, समझ रहे हो ना। डीसी कहेगी चलो कुछ दिन घूम के आते हैं, कहीं परमानेंट घुमाने न ले जाए, तो इसीलिए आपको पकड़ना नहीं है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, 12 वोल्ट 24 वोल्ट तक डीसी पकड़ेंगे कुछ नहीं होने वाला है। 80 वोल्ट के ऊपर अगर आप कोई डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई कुछ भी अगर पकड़ लेते हैं तो आप समझ रहे हो ना, शॉक लग जाएगा। और जब शॉक लग जाएगा तो आप गिर जाएंगे, जब आप गिर जाएंगे तो समझ में आता है ना फीलिंग क्या होती है। तो ये बातें ध्यान है, हीरो नहीं बनना है इलेक्ट्रिकल के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई नहीं, ये कोई इसके अंदर दया नहीं होती है, समझ लो। पकड़ेगी तो ले जाएगी डायरेक्ट, इसके लिए पासपोर्ट वीजा की कोई जरूरत नहीं होती है, समझ रहे बाबू। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी से मजाक नहीं करना होता है। तो डीसी जनरेटर एक ऐसी जनरेटर है, एक ऐसी डीसी मशीन है जो मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है या फिर कन्वर्ट करती है, उसको बच्चों क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो इतनी तो बच्चों बहुत आसान बात थी, आप इसको जानते भी हैं। यानी डीसी जनरेटर की बात हमने बच्चों कहा, यहां पे चल रही है डीसी जनरेटर की बात, डीसी जनरेटर, ठीक है बाबू, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का पहला कार्य हो गया कि ये क्या करेगी बच्चों, हमारे पास होगा मैकेनिकल एनर्जी, उसको किस में बदल देगी बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में बदलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी जिसको हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। लेकिन कैसी, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस जनरेटर जी डीसी जनरेटर सो कन्वर्ट्स द डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस बात को आपको बच्चों ध्यान में रखना होता है, ठीक है। चलिए, तो डीसी जनरेटर की एक बात हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इट्स वर्क्स ऑन फ्लेमिंग, ठीक है बच्चों, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। इट्स फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। यानी कि जो डीसी जनरेटर होती है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे कार्य करती है। यानी राइट हैंड रूल क्या होता है बच्चों, अभी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों यहाँ पे, तो डीसी जो जनरेटर होती है, एक तो आपने देखा कि ये अगर हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे यानी यांत्रिक ऊर्जा देंगे बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जिसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी हमको कैसे मिलती होगी, क्या ये मार्केट में अवेलेबल होती होगी क्या बाबू, आपको मार्केट में मिल जाती है क्या ना। ये एनर्जी हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी कहाँ से, इंटरव्यू अभी कंपनी में आप जा रहे हैं जॉब करने, बहुत अच्छा कंपनी है, टाटा मोटर्स है और अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ठीक है। तो आप इंटरव्यू देने गए, पूछेगा कि भाई आपको ठीक है डीसी जनरेटर क्या होती है, कहीं बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया यार, ये तो बहुत इजी है, ये तो बताएंगे कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, बहुत सिंपल तो है बात सर। कहीं ये बताओ मैकेनिकल एनर्जी कैसे मिलती है तो बताओगे तुम, क्यों बाबू क्या बताओगे कि सर जी मार्केट में मिलती है ये बातें नहीं बताना है आपको, बोलना है मैकेनिकल एनर्जी हमें टरबाइन से मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी हमें मोटर से मिलती है। यानी हमें ये जो बच्चों प्राइम मूवर्स होते हैं इनके द्वारा हमें क्या मिलती है, मैकेनिकल एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी के सोर्स की बात करें, कौन देता है मैकेनिकल एनर्जी, कौन देता है, टरबाइन देती है। टरबाइन क्या होती है बच्चों, देखो ऊपर से पानी गिर रहा है, वाटर टरबाइन है, इसके जेट पे गिरा और ये घूमने लगी। अब ये घूमेगी टरबाइन तो ये सॉफ्ट घूमेगा, सॉफ्ट घूमेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी को, जो काइनेटिक गति से पानी आ रहा था, उस जब टरबाइन पे पड़ा तो ये घूमने लगी, ठीक। जब घूमने लगी तो इसके द्वारा जो बच्चों मिला क्या, हमें मिला
एक मैकेनिकल एनर्जी, एक यांत्रिक ऊर्जा, समझ गए। उस यांत्रिक ऊर्जा को ना हम किसको दे दिए, देखो हमने दे दिया जनरेटर को। किसको दिया बच्चों, डीसी जनरेटर को। और जैसे डीसी जनरेटर दिया, बोल लो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीसी विद्युत ऊर्जा। तो कई जगह बच्चों हमें डीसी सप्लाई के भी आज भी इकोनॉमिकल है, जरूरत है बच्चों, ध्यान देना। आज के टाइम में सबसे ज्यादा बच्चों एसी इकोनॉमिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह डीसी का कार्य है। अभी भी हम बच्चों डीसी जो सप्लाई है उसका हम एप्लीकेशन है, डीसी सप्लाई का आज भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बच्चों डीसी जनरेटर के एप्लीकेशंस की, तो बच्चों इसके एप्लीकेशंस बहुत है। हमें सप्लाई चाहिए, हमें डीसी जनरेटर में अलग अलग टाइप के जनरेटर हैं, जैसे डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम एज ए बूस्टर में करते हैं। डीसी शंट जनरेटर का बच्चों प्रयोग हम बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो ये सारा चीजें हम बच्चों आगे जाके देखेंगे। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि यानी डीसी जनरेटर जो होती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। इट वर्क्स ऑन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पे बच्चों ये कार्य करती है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों यानी कि डीसी जनरेटर की। तो डीसी जनरेटर में किसी भी मशीन में, चाहे वो डीसी जनरेटर हो चाहे डीसी मोटर, ठीक है, सबकी संरचना समान होती है, यानी कि कंस्ट्रक्शंस इज सेम, कंस्ट्रक्शंस इज सेम as like मोटर एंड जनरेटर। चाहे आपके पास मोटर हो चाहे जनरेटर हो। कौन सी मोटर की बात कर रहे हैं बच्चों, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की। ध्यान देना डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की बच्चों ये जो संरचना होती है लगभग समान होती है। यानी अगर नॉर्मल से आपको यहां नहीं समझना हिंदी में, क्योंकि आपके बोर्ड में हमने हिंदी में कर दिया है, तो बच्चों अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो अब लिख सकते हो क्या, इसमें इस तरह से लिख सकते हो, डीसी जनित्र जनरेटर, डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर की संरचना समान होती है, समान होती है, ठीक है बाबू। डीसी जनरेटर तथा डीसी मोटर की जो संरचना होती है वो समान होती है, चाहे वो डीसी जनरेटर और मोटर दोनों की संरचना जो होगी बच्चों वो समान रहेगी। तो आगे हम देखने वाले हैं बच्चों डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल, यानी डीसी जनरेटर में किस सिद्धांत पे, फैराडे के किस तरह से बच्चों यहाँ पे फैराडे के ने क्या बताया था और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एक डीसी जनरेटर में। चलिए तो हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत, ठीक है बाबू। ये चीजें समझ लो, बहुत अच्छा बातें बताने वाला हूं, इसको आपको समझ में आना चाहिए। देखो मान लेते हैं कि ये हमारे क्या है, दो पोल हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है, हमारे दो पोल हैं, एक को नॉर्थ बोला गया और दूसरा पोल क्या है हमारा, साउथ है। दिस पोल इज नॉर्थ, दिस पोल इज साउथ। तो जो चुंबकीय फ्लक्स लाइनें होती हैं वो बच्चों कैसे चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर। क्या चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर। ये बात समझना है। यानी अगर बात करें बच्चों यहाँ पे, तो ये क्या हमारे चुंबकीय बल रेखाएं जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, ये हमारी है चुंबकीय बल रेखाएं जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। यानी ये चुंबकीय बल रेखाएं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स बोल रहे हैं। इसमें हमने एक कंडक्टर रखा है, ये ठीक है बाबू, इस तरह से। ये हमने लोड लगा दिया, लोड, ये हमारा लोड है, रेजिस्टेंस जिसको हमको देना है, ठीक है। कोई भी लोड हो सकता है, ठीक बाबू। तो ये चीज समझना आपको। देखो ये मान लीजिए ब्रश है, ठीक है। यानी कि बच्चों इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको बात समझते हैं। फोटो वोटो एग्जाम में बढ़िया से बनाना है आपको। यानी कि डीसी जनरेटर का
जो कार्य सिद्धांत होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वो फैराडे के नियम पे कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय चुंबक के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ये बातें तो लिखना है। यानी फैराडे ने क्या बोला, फैराडे के नियमानुसार जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, ध्यान देना, ये हमारा बच्चों कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है और इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय लाइनें हैं। ध्यान देना बच्चों, जिस तरह विद्युत क्षेत्र होता है उसी तरह चुंबक क्षेत्र होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा चुंबक लाने पर अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स का अनुभव हो। यानी अगर बात करूं बच्चों, आपके पास ये चुंबक है एक ठो ऐसा वाला, देखो ये चुंबक है, इधर नॉर्थ और साउथ बना रहता है। चुंबक को कितना भी तोड़ दो, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, बोलेगा हम दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। समझ रहे हो, कितना भी छोटा कर लो चुंबक को, तुम तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, लेकिन अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ रहेगा ही रहेगा। समझ गए बाबू। तो नॉर्थ और साउथ की दोस्ती बहुत पुरानी है, कहेगा तू नॉर्थ है तो दूसरे साइड में साउथ रहेगा। अब जब चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे जाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, जो नॉर्थ से साउथ की ओर लाइनें जा रही हैं। अब इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं बाबू, इसी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम बोल रहे हैं फ्लक्स। क्या बोल रहे हैं बच्चों, फ्लक्स। और फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। द टोटल नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस लाइनेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज यूनिट ऑफ वेबर। यानी इसका मात्रक की बात करें बच्चों तो क्या मात्रक होता है इसका, वेबर। ठीक, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों, वेबर होता है। तो जब कोई चुंबक रखा होगा तो उसके चारों ओर क्षेत्र होगा, और उस क्षेत्र में जो भी ये आपको दिखाई दे रहा है चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इन्हीं को क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को बच्चों हम बोल रहे हैं फ्लक्स। अब समझ में आ गया होगा आपको फ्लक्स हम क्यों बोले थे, ये फ्लक्स है। ये क्या है बच्चों, हमारे ये जो हमने ऐसे बनाया सब, ये हमारे चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चलिए क्या हो गया, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या हो गया जनरेटर को, यहां जनरेटर में गायब हो गया जी है जनरेटर। ठीक है, यानी बच्चों से अंदर ये है चुंबकीय बल रेखाएं जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं। ठीक, नॉर्थ से साउथ की ओर हमारी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। ये पोर फॉर्मेशन अगर बच्चों मैग्नेट में आपने पढ़ा होगा तो ये बात समझ में आ रही है कि अंदर की लाइनें किस तरह से हमारी नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग मैग्नेट हैं। अगर एक सिंगल बार मैग्नेट में बात करें, एक सिंगल बार मैग्नेट में अगर बच्चों यहाँ पे बात करें, समझाने की कोशिश करें, तो एक सिंगल बार मैग्नेट में जो आंतरिक चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से चलती हैं। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, जो लाइनें होती हैं बच्चों वो कैसी होती है, नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। लेकिन एक सिंगल मैग्नेट के लिए और दो अलग अलग मैग्नेट के लिए जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं नॉर्थ से साउथ, समझ लो। यानी कि एक दो अलग अलग मैग्नेट के लिए इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, यानी ऐसे समझ लो आप, दो अलग अलग मैग्नेट के लिए इंटरनल मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स लाइनें। ठीक है, रेखाएं कैसे चलती हैं बच्चों, नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन अगर बात करें सिंगल बार मैग्नेट के लिए, सिंगल बार मैग्नेट में, बार का मतलब होता है छड़, बार का मतलब क्या होता है, छड़। छड़ मतलब कोई पल नहीं, छड़ का मतलब ये जानते हो छोटा सा ही छड़ है। ये वैसे छड़ नहीं है, ये तो अपना लिखने वाला पेन है। ठीक है, इसको फील मत करना। बार मैग्नेट, सिंगल बार मैग्नेट में इंटरनल फ्लक्स लाइन जो चलती हैं बच्चों कैसे रहेंगी, इंटरनल जो फ्लक्स लाइनें होती हैं वो हमारी चलती हैं साउथ से
नॉर्थ। ध्यान रखना है जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है और ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल चुंबक है, एक सिंगल चुंबक के लिए बच्चों जो आंतरिक बल रेखाएं जो अंदर से आ रही हैं, इतना मैग्नेट का अंदर, बच्चों देखो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के बाहर की जो लाइनें हैं देखो एक्सटर्नल लाइनें कैसे चल रही हैं, नॉर्थ से साउथ, लेकिन जब नॉर्थ से साउथ होती आएंगी तो ऐसे एंट्री करेंगी, तो आंतरिक बल रेखाएं, इस चुंबक के आंतरिक बल रेखाएं जो है वो साउथ से नॉर्थ चल रही हैं। लेकिन दो अलग अलग मैग्नेट हैं, दो अलग अलग मैग्नेट हैं, तो इंटरनल जो फ्लक्स लाइनें हैं ये दो अलग अलग इतना मैग्नेट है, इसका इंटरनल, बाहर के हम बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनल जो फ्लक्स लाइनें हैं वो बच्चों नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको नोट भी कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो इसमें क्या लिखना होता है, डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल यानी कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय मैग्नेटिक यानी कि डीसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर आधारित होता है, ठीक है बच्चों, ये बातें आपको लिखना है, ठीक। अब क्या लिखेंगे, यानी डीसी जनरेटर का जो वर्किंग कार्य सिद्धांत होता है फैराडेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत यानी विद्युत चुंबकीय प्रिंसिपल, विद्युत चुंबकीय का जो नियम है, जो रूल है पर का आधारित होता है। यानी कहता क्या है इनका स्टेटमेंट, फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के नियम के अनुसार, नियमानुसार जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, यानी देखिए फैराडे के नियमानुसार जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, तो वह चुंबकीय फ्लक्स, लाइंस को कट करता है, जिससे एक विद्युत वाहक बल जिसको शॉर्ट में हम बच्चों ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ उत्पन्न होता है। यानी बच्चों सिंपल सा इसका डेफिनेशन है फैराडे का, जो बच्चों इसका प्रिंसिपल देखिए, हमारे पास जब कोई चालक है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, अब इसको घुमाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, प्राइम मूवर, अगर इसको घुमाना तो हमें क्या चाहिए, प्राइम मूवर। अब प्राइम मूवर के लिए हम कोई भी चीज मोटर यूज कर सकते हैं, या आप खुद ही प्राइम मूवर बन के बहुत स्पीड से घुमाओ। अब आप कितना स्पीड से घुमा सकते हो, तो कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो इसके शाफ्ट को घुमाए, यानी इसके लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ेगी। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो बच्चों जब ये चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो इन फ्लक्स को कट करेगा, जब ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो फ्लक्स लाइनों को कट करेगा, जब ये फ्लक्स लाइनों को बच्चों ये कट करेगा, तो जब इन फ्लक्स लाइनों को कट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड क्या होगा, एक ईएमएफ होगा, यानी एक ईएमएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इंड्यूज हो जाएगा। फिर सुना, जब किसी चालक को, यानी ये हमारा चालक है बच्चों, ध्यान देना, ये जो मैंने बनाया है ये कंडक्टर है, ठीक है।
जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो वह मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को, फ्लक्स लाइनों को कट करता है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनों को कट करता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, वहां पे एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी वहां पे एक इंड्यूस ईएमएफ होता है। उस इंड्यूस ईएमएफ की दिशा बच्चों हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है हमारा बच्चों वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। तो ये बातें बच्चों डिफिनेशन लिखना है। फैराडे के नियमानुसार जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स लाइनों को काटता है, जब वह जिससे एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। लिख सकते हैं जिसकी दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक बच्चों, जिसको हम राइट हैंड रूल द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ये बातें आपको लिखनी है सारा एग्जाम में, और इसी तरह से बच्चों आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो ये हमने देखा बच्चों वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में, यानी एक डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल को अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या होता है और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इन दोनों को समझ लेते हैं, यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम तथा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, यानी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, जब हम अपने हाथ के राइट हैंड को बच्चों, जैसे हमारा ये राइट हैंड रूल है, ये राइट हैंड है, तो जब हम अपने दाहिने हाथ के अंगुलियों को, जो तीनों हमारी फिंगर्स हैं, इस तरह बच्चों हम फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री यानी परस्पर लंबवत हों। तो बच्चों ध्यान देना है, जब हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ की बात करते हैं, तो जब तर्जनी, मध्यिका तथा अंगूठे को इस तरह फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे से 90 डिग्री हो यानी परस्पर लंबवत हो। तो जो बच्चों तर्जनी है, ध्यान देना यहाँ पे, तर्जनी है ये इंड्यूस करंट को प्रदर्शित करती है, सॉरी मध्यिका जो होती है बच्चों इंड्यूस करंट को प्रदर्शित करती है, तथा जो तर्जनी होती है, इसको बच्चों तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तथा जो फिंगर अंगूठा होता है बच्चों, यहाँ ध्यान देना, जो बच्चों अंगूठा होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मोशन को, गति को प्रदर्शित करता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यही जब बच्चों मोटर में बात करते हैं, मोटर में जो अंगूठा होता है बच्चों ये फोर्स को डिनोट करता है, तो दोनों में डिफरेंस हो जाते हैं। यानी लिखना क्या है, जब अपने हाथ की तीनों अंगुलियों को इस तरह फैलाएं कि तीनों क्या हो बच्चों, परस्पर लंबवत हों, यानी जब अपने हाथ की हथेली की तीनों अंगुलियों को इस तरह फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों यानी 90 डिग्री पे हैं, तो उस कंडीशन में तर्जनी जो है, देखो ये बच्चों तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो तर्जनी है बच्चों तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा मध्यिका इंड्यूस करंट, जो धारा उत्पन्न हो रही थी, इंड्यूस करंट यानी उत्पन्न धारा, तथा अंगूठा मोशन यानी गति को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे बोलते हैं हम बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर ही बच्चों हमारी डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत हो कार्य करता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में बस थोड़ा अंतर होता है बच्चों, यहाँ पे भी डिफिनेशन सेम लिखना है, यानी तीनों अंगुलियों को इस तरह परपेंडिकुलर, यानी बच्चों तीनों को 90 डिग्री रखना है, यानी तीनों अंगुलियों को इस तरह फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही हों, 90 डिग्री हो। तो जो तर्जनी है वो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा मध्यिका उसमें बच्चों बहने वाली धारा, जो धारा प्रवाह करंट कैरिंग, जो धारा प्रवाह कर रही है, बहने वाली धारा, तथा अंगूठा गति यानी मोशन को
प्रदर्शित करता है। तो ये बच्चों हमारा डिफरेंस है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। और बच्चों बात ही करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, तो मोटर जो होती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे कार्य करती है। तो इसको बच्चों हम बाय द थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक अपना पढ़ते रहिए बच्चों, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।